किसान भाई उपज का अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए उपज को सुखाकर, छानकर और ग्रेडिंग कर मंडी में बेचें। दूरदर्शन से प्रसारित कृषि दर्शन, खेती बाड़ी और आकाशवाणी से प्रसारित खेती बाता कार्यक्रम में भागीदारी बढ़ाएं, नवीनतम जानकारी प्राप्त करें, समस्या का समाधान पाएं और उन्नत तकनीक अपनाएं। किसान भाई राज किसान साथी पोर्टल से जुड़कर कृषि, उद्यानिकी और अन्य योजनाओं का फायदा उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। पर्यावरण संरक्षण और संतुलित उर्वरकों का फसलों में उपयोग करने के लिए नजदीकी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी पानी की जांच अवश्य कराएं। मृदा जनित कीट, रोग, फफूंद और सूत्रकृमियों तथा खरपतवार से बचाव के लिए गर्मियों में मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की गहरी जुताई अवश्य करें। फसल अवशेषों और पराली को जलाएं नहीं। फसल अवशेषों से कंपोस्ट खाद, केचुआ खाद बनाकर खेतों में काम लें और मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाएं। खेती बाता कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों और बहनों को राम राम। किसान भाइयों, हाजिर हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम लेकर, और अपने इस कार्यक्रम में हम आपको खेती किसानी से संबंधित जानकारी विशेषज्ञों के माध्यम से दिलवाते हैं। तो आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 जानकारी, जिसमें सबसे पहली जानकारी होगी बेर, आंवला और गूंदे की खेती कैसे करें, इसका बगीचा कैसे लगाएं, और दूसरी जानकारी होगी कि कम महत्व वाली सब्जियों में लाभ व रोजगार की संभावनाएं क्या हैं। तो चलते हैं पहली जानकारी की ओर। किसान भाइयों, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिल कुमार सोनी, प्रोफेसर उद्यान, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, जयपुर से। और आज आपसे हम बातचीत करेंगे फलदार वृक्षों की खेती के बारे में। तो डॉक्टर अनिल कुमार सोनी जी, राम राम। राम राम साहब, राम राम। किसान भाइयों, बहुत बहुत राम। डॉक्टर साहब, फलदार वृक्षों की खेती के बारे में बात करें तो राजस्थान में कौन कौन से फल ऐसे हैं जिनके विषय में अभी इस क्षेत्र में अपने कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, जयपुर में काम चल रहा है, जरा आप बताएं। किसान भाइयों, हमारे क्षेत्र जयपुर डिवीजन के अंदर बेर है, आंवला है, लसोड़ा है, बीलपत्र है, इनके ऊपर विशेष रूप से कार्य चल रहा है। यहाँ कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में एक परियोजना भी चल रही है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एरिड जोन फ्रूट्स, जो शुष्क फल है जिसके अंदर बेर है, इनके ऊपर हमारे गहनता से बहुत ही काम चल रहा है। किसान भाइयों जी, फलों की बात करें तो कौन कौन सी जो किस्में हैं, अगर बेर की बात करें तो इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं? किसान भाइयों, हमारे क्षेत्र के लिए कुछ किस्में हैं। ये सेब है, गोला है, उमरान है, मुंडिया है, केथरी है। ये विशेष किस्में हैं जो कि हमारे यहाँ पर आराम से लगाई जा सकती है। जैसे आजकल थाई बेर भी लगाया जा रहा है। जैसे गोला है तो उसका फल बिल्कुल गोल आकार का होता है, बहुत ही खट्टा मीठा होता है और ये सबसे जल्दी आने वाली बाजार में। उसके बाद में सेब है, इसका नाम से ही आपको पता है, सेब तो सेब के आकार का होता है, बहुत ही मीठा फल इसका होता है। उसके बाद में उमरान है, ये लेट आने वाली किस्म है जो कि फरवरी लास्ट से लेके मार्च तक आती है। जब शिवरात्रि आती है उस समय यही फल आपके अवेलेबल होता है और इसके फल का आकार बहुत ही बड़ा होता है, लगभग 25 से 30 ग्राम का होता है और इसमें जो पल्प स्टोन रेशो है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब इसकी गुठली बहुत ही छोटी होती है यदि आप अनुपात के हिसाब से गूदे का अनुपात देखें तो। उसके बाद में केथली है, तो केथली फल का जो फल है थोड़ा सा लंबा और बड़े आकार का होता है और ये मध्यम समय में आने वाली किस्म है जो कि पूरे जनवरी माह के अंदर ये किस्म आपके आती है। तो ये मुख्य किस्में हैं। इसके अलावा कुछ किस्में हमने अनुसंधान करके देखा है कि जो कि हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। आजकल किसान भाइयों हमने देखा है कि पाले का असर सर्दियों में खास करके हमारे यहाँ आने लग गया है। डॉक्टर साहब, बेर की यदि बात करें तो किसान भाई यदि बेर का बगीचा लगाना चाहें तो उनको क्या तैयारी करनी चाहिए और किस तरह से बगीचे पे काम करना चाहिए? किसान भाइयों, यदि बेर का बढ़िया किस्म का पेमली बेर या जिसको हम बटेड बेर कहते हैं उसका लगाना चाहें तो मार्च के महीने में हम जो फल पका हुआ होता है उससे गुठली में से बीज निकाल देते हैं, तोड़ करके निकाल देते हैं और मार्च के अंत में हम उसको
70 बाई 10 सेंटीमीटर आकार की थैली में उसको बोया जाता है और उसके अंदर 1:1:1 मिट्टी, चिकनी मिट्टी और गोबरी खाद या पत्ती की खाद उसमें डाल करके उसमें बो देते हैं। और लगभग जुलाई माह के अंदर जब उसकी तने का आकार पेंसिल थिकनेस का आ जाता है और लगभग 70-80 सेंटीमीटर उसका ऊंचाई हो जाती है, उस समय वो कलिकायन या जिसको हम बडिंग करने के लिए बहुत ही उपयुक्त मानते हैं। तो किसान भाइयों, जो मैंने आपको किस्में बताई है, तो बढ़िया संस्थान से उस किस्म की हम आँख ले लेते हैं और जो आपका रूट स्टॉक है जो कि हमने देसी बीज के द्वारा लगाया है, उसको हम लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर से ऊपर से हेडबैक कर देते हैं, काट देते हैं और वहाँ पे हम एक टी आकार का कट लगाते हैं 25 सेंटीमीटर ऊपर ज़मीन से और उसके अंदर जो बढ़िया किस्म की जो आँख है वो उसमें अंदर इंसर्ट कर देते हैं और उसको पॉलीथीन से बांध देते हैं। लेकिन ख़ास बात इस बात का ध्यान रखते हैं, जो आँख जो है उसको हम नहीं बांधते, उसके नीचे या ऊपर से बांधते हैं। यदि आँख को बांध दिया तो आपका फल वहाँ पे सक्सेस नहीं होगा, बडिंग आपकी नहीं होगी। इसका मतलब तो ये हुआ किसान भाइयों कि आपने किसी को गला दबा दिया हो। तो हमको इस बात का खास कर ध्यान रखता है। तो पॉलीथीन की स्ट्रिप है उससे हम बांध देते हैं और ये बडिंग का काम हम जुलाई के महीने में करते हैं, जब जो तना है या जो आपके बडवुड है जहाँ से हम ले रहे हैं उसमें मैक्सिमम सेल से भी रसा उसमें ज़्यादा होता है बरसातों के अंदर, उस समय ये काम करते हैं किसान। तो जैसे ही आपने बडिंग कर दी उसके 20 से 25 दिन बाद में जहाँ पे आँख है वहाँ से नई पत्तियाँ आने लग जाती है, वहाँ से नई स्प्राउट आ जाता है या आप कह सकते हो दूसरी भाषा में वहाँ अंकुरण होना चालू हो जाता है और वहाँ से नई शाखा निकलनी चालू हो जाती है। जब वो उसकी शाखा जहाँ से आपने आँख बांधी है वहाँ पे लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर होती है, जब आपका पौधा बिल्कुल तैयार हो गया है, जो यदि आपने गोला किस्म की बड करी है या केथली की करी है या सुखावनी की करी है, मतलब वो उसी वैरायटी का वो पौधा तैयार आपका हो गया है। देसी पौधे से हमने बडेड पौधा या कलिकायन वाला पौधा हमने तैयार कर दिया है। तो किसान भाइयों, ये तो हमने पौधा तैयार कर दिया है। अब खेत में कैसे लगाएं? खेत में लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले मिट्टी को समतल कर लेते हैं और ये काम समतल करके हम अच्छी उसकी हैरो कर लेते हैं, प्लोइंग कर लेते हैं और समतल करके गर्मी के अंदर 8x8 मीटर की दूरी के ऊपर हमारे पास में आजकल डिगर होता है। डिगर क्या होता है किसान भाइयों? ये खड्डा खोदने की एक ट्रैक्टर के पीछे माउंटेड मशीन होती है और आप 4 से 5 फीट गहरा खड्डा उसके अंदर कर सकते हो। तो 8x8 के ऊपर पहले निशान कर लेते हैं, लेआउट करें, निशान कर लेते हैं और वहाँ पे डिगर से खड्डा खोद देते हैं। खड्डा खोद के जो नीचे वाली मिट्टी है उसको ऊपर रखते हैं, ऊपर वाली को नीचे रखते हैं। लगभग 20-25 दिन तक उसको रहने देते हैं तेज़ धूप के अंदर, जिससे भी कोई भी आपके वीड के सीड हो, आपके कीटों के अंडे हो, आपके फंजाई के कोई स्पोर्स हो, वो तेज़ धूप गर्मी के अंदर मई जून के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में हमको उसको खड्डे को भर देना है लगभग 20 से 25 किलोग्राम बढ़िया सड़ी हुई गोबर की खाद और मिथाइल पैराथेट एक दवाई आती है, डस्ट आती है जो कि दीमक को मारने के लिए होती है, वो भी उसके अंदर 75 से 100 ग्राम मिक्स कर देते हैं और खड्डे को पूरा बराबर कर देते हैं। ज़मीन से लगभग 20 सेंटीमीटर ऊपर तक मिट्टी से भरते हैं, क्योंकि जैसे ही आप पानी देंगे बरसात आएगी वो नीचे बैठ जाएगा। और बरसात के मौसम में आपको जो आपने बडेड जो पौधा लगाया है और हमने 8x8 के ऊपर हमने निशान लगाए हैं, खड्डे खोदे हैं, उसके अंदर हम वो अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में वो पौधा लगा दिया जाता है। हमने खाद दे दी, दीमक की दवाई दे दी। उसके बाद में यदि आप शुरू के अंदर क्या हम 2-3 साल तक उसकी उपज लेते नहीं हैं, क्योंकि पौधा छोटा ही होता है। बाद में उसकी हम ट्रेनिंग करते हैं और फिर प्रूनिंग करते हैं 2 साल बाद में, तब हम उसकी ईल्ड लेनी चालू करते हैं किसान भाइयों। तो चलिए, बेर के बारे में तो हमने बात कर ली और अब हम आपसे जानना चाहेंगे गूंदे के बारे में। तो गूंदे के बारे में सबसे पहले तो किसान भाई को यही बताइए कि यदि वो बगीचा लगाना चाहें, गूंदे की व्यावसायिक खेती करना चाहें, तो बाजार में इसकी क्या मांग है और इस खेती के क्या फायदे हैं? किसान भाइयों, हमारे राजस्थान में बेर है, आंवला है, बील है और गूंदा है और ये बहुत ही आराम से हो जाता है, कम पानी के अंदर हो जाता है। तो गूंदा भी एक ऐसा फल है जो कि बहुत ही आराम से हो जाता है और इसकी उपयोगिता क्या है कि इससे एक तो अचार बहुत ही बढ़िया बनता है
उसके अलावा एक राजस्थान की सब्जी होती है, जो मारवाड़ी लोग, जो राजस्थान के लोग हैं, पहले कलकत्ता मद्रास वगैरह जाते थे, 3-3 4-4 दिन तक उनको सफ़र में लग जाता था। तो एक सब्जी बनाते थे पचकूटा, उसके अंदर कैर होती थी, सांगरी होती थी, कुमट होता था और गूंदा होता था और अमचूर होती थी। उससे ये सब्जी बनाते 3-4 दिन तक ख़राब नहीं होते। तो उस सब्जी का इंग्रेडिएंट एक गूंदा भी है, जो कि बहुत ही उपयुक्त है, और गूंदे से बहुत से मेडिसिनल दवाई भी बनती है। तो इससे आप सब्जी भी बना सकते हैं, अचार भी बना सकते हैं, और इसको जो आपको मैंने सब्जी बताई पचकूटे की, वो भी बना सकते हैं, और मेडिसिन में इसका काफ़ी उपयोग करते हैं। तो गूंदे का बगीचा लगाने के लिए तैयारी किस तरह करनी चाहिए, और पौधों को जो लगाने का काम है वो किसान भाई किस तरह करें? किसान भाइयों, सबसे पहले तो यह है कि गूंदे के अंदर हम कौन सी किस्म लगाएं। तो हमारे श्री कर्ण नरेंद्र कश्यप विश्वविद्यालय ने एक गूंदे की किस्म विकसित की है, पूरे भारतवर्ष के अंदर उसका नाम हुआ है, उसका नाम है कर्ण लसोड़ा। उस किस्म की खासियत ये है कि उसके फल का आकार बहुत ही बड़ा है। बाकी जितने भी गूंदे की किस्में उसमें साल में एक बार फल लगता है, लेकिन इस किस्म की खासियत है कि साल में 2 बार फल लगते हैं। जो मेन जो सीजन है गूंदे का आने का वो आपके मई जून के अंदर है, लेकिन इसके अंदर सितंबर में भी फल लगते हैं। हालांकि जो मेन सीजन है उतने तो नहीं लगते, लेकिन फिर भी इसमें फल लगते हैं। 2 सीजन में इसके हम फल प्राप्त कर सकते हैं। तो गूंदे लगाने का तरीका भी जैसे मैंने बेर का बताया, वही आपके 8x8 मीटर के ऊपर है। वही आपको बढ़िया किस्म का आपको सिलेक्शन करना है, जैसे करण लसोड़ा है, उसके बाद में मरु समृद्धि करके एक वैरायटी निकली हुई है, आपके है थार, एक बीकानेर से वैरायटी निकली हुई है। तो ये 3 किस्में हैं जो कि बहुत ही प्रचलित है, पॉपुलर है, पूरे इंडिया में लगाई जाती है। तो इसका आप बगीचा बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। जो तरीका मैंने बेर में लगाने का बताया वही तरीका है, लेकिन इसकी जो बढ़िया किस्म है, तो इसकी बढ़िया किस्म के जैसे CAZRI काजरी, वहाँ पे इसकी किस्म मिल जाएगी। बीकानेर में CIAH वहाँ मिल जाएगी, और एक हमारे श्री कर्ण नरेंद्र कश्यप महाविद्यालय, यहाँ पे इसकी किस्म। तो क्योंकि इसकी बडवुड हमारे पास में ही है, किसी और के पास में नहीं है, तो या तो हमसे पौधा ही लें या बडवुड लें, देसी इसका बीज लगाएं, और फिर उसके ऊपर बडिंग जो तरीका है, टी बडिंग का जो तरीका मैंने आपको बताया था, वही तरीका इसके अंदर है जो आपने बेर में किया था, वही तरीका है। लगाने का समय भी वही आपके बरसात के मौसम में लगाया जाता है। और खाद देने का तरीका है आपके 3-4 खाद आपको इसमें देनी है, क्योंकि हालांकि बहुत ही हार्डी पौधा है और इसका तना थोड़ा सा कमज़ोर होता है, लेकिन आपको इसके अंदर DAP, MOP और यूरिया खाद या गोबर की सड़ी हुई खाद उसको आपको 2 बार देनी पड़ेगी, एक बरसातों में, और दूसरा जब फल फूल आने लगते हैं, जब अप्रैल में आने लगते हैं, उसके पहले आपको ये खाद देनी है। लगभग 500 ग्राम तो आपको DAP देना है, आपको 125 ग्राम MOP देना है, और 20 से 25 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद आपको देनी है। और जो जहाँ तक पौधे का फैलाव है, वहाँ पे आप 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी नाली बना दे, वहाँ पे आपको खाद देनी है। तने के पास नहीं, जहाँ उसका फैलाव है वहाँ पे देना है, और मिट्टी डाल के उसको पानी देते हैं। ये करने का तरीका है। और कीट रोग की बात करें तो किस तरह के कीट रोग गूंदे की फसल में हो जाते हैं, और किस तरह से समाधान किसान भाई उसका करें? किसान भाइयों, मैंने बताया अभी कि गूंदा बहुत ही हार्डी क्रॉप है, इसमें ज़्यादातर कोई भी कीड़ा या कोई बीमारी लगती नहीं है, लेकिन बहुत बार स्पॉट्स पाए जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी खासियत है, जब अभी पतझड़ आता है तब इसमें एक भी पत्ती नहीं रहती है, पूरे पत्तियां नहीं आएगी, एक भी पत्ती नहीं रहेगी। लेकिन पतझड़ के महीने पर बाद में खाद दिया, पानी दिया, नई स्प्राउट इसमें लग जाएगी, नई पत्तियां आएगी, उसी ऊपर फूल आएंगे और उसी ऊपर आपके फल बनेंगे। तो यदि कोई बीमारी आ भी गई है उस शुरू के अंदर, क्योंकि पुरानी पत्तियां सब इसके अंदर झड़ जाती है, बिल्कुल भी नई पत्तियां जो है उसी के ऊपर इसके फूल आते हैं, फल लगते हैं, और महीने 1.5 महीने के अंदर इसमें इतनी पत्तियां और फूल और फल लग जाते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन बहुत बार आपके लीफ स्पॉट वगैरह आ जाता है, तो उसके लिए हम कोई भी फंजीसाइड आपके है बेविस्टिन वगैरह का आप स्प्रे कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर बहुत ही हार्डी सहनशील वाली, इसको कम पानी चाहिए रहता है, और ज़्यादा खाद देने की भी ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा न कोई कीट लगता है न कोई बीमारी लगती है। जी, तो ये तो हुई गूंदे की बात। और अब आंवले के बारे में बात करें तो
आंवले का बगीचा किसान भाई किस तरह लगाएं और कैसे इसकी खेती करें? किसान भाइयों, आंवला दुनिया में सेकंड सबसे विटामिन सी का सोर्स है। फलों में देखें या किसी भी चीज़ में देखें, सबसे जो ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है वो बारबाडोस चेरी या वेस्ट इंडियन चेरी में पाया जाता है। सेकंड जो होता है वो आंवले में पाया जाता है। किसान भाइयों, विटामिन सी से कमी के लक्षण आपके बहुत से होते हैं, जैसे आपके मुंह में से खून आता है, मसूड़ों में से खून आता है, बॉडी में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, बार बार बीमारी लगती है। तो हमको डेली नित्य हमको लगभग 50 मिलीग्राम विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। आंवला जो है 600 से लेके 900 मिलीग्राम पर 100 ग्राम फल के अंदर विटामिन सी इसमें पाया जाता है। आप कह सकते हो कि बहुतायत मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका उपयोग करने के लिए हम आंवले का मुरब्बा बना सकते हैं, आंवले का चमन बना सकते हैं, आंवले की सब्जी बना सकते हैं, आंवले को सुखा करके आंवला पाचक बना सकते हैं। और आंवले में सबसे बड़ी खासियत है, चाहे हम इसको कूट लें, सुखा लें, चूर्ण बना लें, इसमें विटामिन सी की मात्रा कमी उसमें नहीं पाई जाती है। आप फिर भी विटामिन सी उसमें होता ही है। तो किसान भाइयों, ये थे डॉक्टर अनिल कुमार सोनी, प्रोफेसर उद्यान, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, जयपुर से। आपने इनसे जानकारी ली कि बेर, गूंदा और आंवले का बगीचा किस तरह लगाएं और फसल कैसे प्राप्त करें। डॉक्टर अनिल कुमार सोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम साहब, राम राम। भाई इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ। आजकल कुछ ज्यादा ही घर जाने की जल्दी नहीं हो रही है? याद रखना, छोटा परिवार सुखी परिवार। जानता हूँ, और इसीलिए तो परिवार को और बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है। लेकिन इसकी क्या गारंटी? गारंटी के लिए ही तो नसबंदी करवा ली। नसबंदी? ये तो बड़ी मुश्किल और खर्चीली प्रक्रिया होती होगी। ऐसा कुछ नहीं है। नसबंदी बहुत ही कम खर्चे में, आधे घंटे में आसानी से पूरी हो जाती है। इनफैक्ट तू भी इस काम में देर मत कर। तो आप भी महीने के तीसरे बुधवार नसबंदीवार को राजकीय अस्पताल जाइए और नसबंदी करा के वापस आइए और ये सही जानकारी दूसरों तक पहुंचाइए। NHM राजस्थान द्वारा जनहित में जारी। तो किसान भाइयों, ये थी आज की पहली जानकारी और अब चलते हैं दूसरी जानकारी की ओर। किसान भाइयों, आज हम आए हैं श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर LN बैरवा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष उद्यान विज्ञान विभाग में। और आपसे हम बातचीत करेंगे कम महत्व वाली सब्जियों में अच्छा लाभ कैसे प्राप्त किया जाए और रोजगार की क्या संभावनाएं हैं। तो डॉक्टर LN बैरवा जी, राम राम। राम राम साहब, किसान भाइयों राम राम। डॉक्टर साहब, ये जो विषय है कि कम महत्व वाली सब्जियों में रोजगार की संभावनाएं और अधिक लाभ किसान भाई कैसे प्राप्त करें, तो सबसे पहले तो यही बताइए कि ये कम महत्व वाली सब्जियां क्या हैं और कौन कौन सी सब्जियां इसमें आती हैं। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि सब्जियां हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। सब्जियां हमें विटामिन्स देती है, प्रोटीन्स देती है, खनिज लवण देती है, जो हमारे शरीर की पैदावार के लिए और आगे ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसा हम जानते हैं कि प्रतिदिन लगभग एक वयस्क को 300 ग्राम सब्जियों की आवश्यकता होती है, जिसमें सभी प्रकार की सब्जियां शामिल होती हैं। तो मैं इसके महत्व को देखते हुए ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सब्जियां अनेक प्रकार की होती है। एक तो वो होती है जिनका महत्व बहुत ज़्यादा हो, और एक वो सब्जियां होती हैं जिनका महत्व अभी तक बहुत कम आंका गया हो। ज़्यादा महत्व वाली सब्जियां जिसके अंदर अपन देखते हैं, टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, गोभी है, लौकी है, कद्दू है, तोरई है। ये ऐसी सब्जियां हैं जिनका हम ज़्यादा महत्व देते हैं। ये कह सकते हैं कि इनकी खेती की जानकारी हमें किसान भाइयों को बहुत है, अधिक है, और इनके ऊपर कई प्रकार के अनुसंधान कार्य भी हो चुके हैं, जो कि किसान को अधिक पैदावार के लिए, अधिक पैदावार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इनके साथ ही कई सब्जियां ऐसी है जिनका महत्व बहुत कम आंका गया है या आंका देखा गया है, जिसमें मुख्य तौर पर कई प्रकार की सब्जियां आती है। वो कम महत्व वाली इस वजह से भी कह सकते हैं कि अभी तक उनके ऊपर जो अनुसंधान कार्य होने चाहिए उनके उत्पादन के लिए, उनकी महत्वता के लिए, उनकी उपयोगिता के लिए, उतने नहीं हुए। इसलिए अभी तक वो दूसरों के लिए कम महत्व वाली सब्जियां हो सकती है। लेकिन ये कम महत्व वाली सब्जियां हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इस वजह से कि ये हमारे वातावरण के अंदर उनकी पैदावार अधिक होती है। उनके औषधीय गुण
उनके अन्य गुण वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि एक शरीर के एक मानव के लिए उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं। उनमें कई प्रकार की सब्जियां शामिल की जाती है। जी डॉक्टर साहब, जो कम महत्व वाली सब्जियां हैं जिनके बारे में आपने बताया कि भी कौन कौन सी सब्जियां हैं, किसान भाई जो सब्जियों की खेती व्यावसायिक स्तर पर करते हैं वो बाज़ार की मांग के अनुसार और विक्रय के अनुसार करते हैं, तो इन सब्जियों की तैयारी और बाज़ार जो है वो किसान भाइयों को किस तरह से करना चाहिए कि उनका बेचान सही समय पर किया जा सके? किसान भाइयों, हालांकि हम ये कह रहे हैं कि कम महत्व वाली सब्जियां हैं, ये कम महत्व इस वजह से नहीं है कि इनका गुण बहुत कम है या इनकी पैदावार बहुत कम होती है। इनका अभी इस वजह से कम महत्व वाली इस वजह से कहा जाता है कि इनकी अभी तक व्यापक स्तर पर जो किसानों को इसकी जानकारी होनी चाहिए या उपभोक्ता को इसकी उपयोगिता की या इनके गुणों के बारे में जो जानकारी होनी चाहिए वो बहुत कम है। तो इन्हें बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारे प्रयास किए जाने चाहिए। ये सब्जियां मुख्यतः जिनको हम कह सकते हैं कि जैसे काचरी है, बथुआ है, ककोड़ा है, बाट करेला है, सेंजना है, चौलाई है और भी कई महत्व इस प्रकार की जो सब्जियां हैं जिसके अंदर शामिल है आपके सांगरी है, फोग है और अब खीप है। ऐसी सब्जी है जो हमारे लोकल एनवायरनमेंट कंडीशंस के अंदर इनकी पैदावार अच्छी होती है और इनको ये भी कह सकते हैं हम कि देसी सब्जियां भी कह सकते हैं, लेकिन इनकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, इनकी महत्वता बहुत ज़्यादा है क्योंकि अन्य सब्जियों की अपेक्षाकृत इनमें पोषक तत्व बहुत अच्छे पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनके औषधीय महत्व बहुत ही अधिक है और अगर इनकी सही खेती की जाए, हमारे पास अनुसंधान अगर सही है, इनकी अच्छी किस्में हैं, खाद देने की विधि है, पैदावार करने की अच्छी विधि है और इसका विपणन करने की अच्छी विधि है, पैकिंग करके बाहर भेजने की अगर हमारे पास ऐसी तकनीकी है, तो ये अन्य जो ज़्यादा महत्व वाली सब्जियां मानी जाती है उनकी अपेक्षा करती और भी अधिक महत्व वाली सब्जियां साबित हो सकती है। तो इस प्रकार के हमारे प्रयास किए जाने चाहिए ताकि इन सब्जियों का जिनको हम कम महत्व वाली बोलते हैं, हालांकि है नहीं लेकिन बोलते हैं, तो इनकी महत्वता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, लोकल बाज़ार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो, इनके उपभोक्ता ज़्यादा हो और इनकी पैदावार अच्छी करके और इनको बाहर भेज करके किसान को एक अच्छा मुनाफा और अच्छा जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो ज़्यादा महत्व वाली सब्जियां हैं उनका महत्व क्योंकि ज़्यादा रहता है तो उनकी खेती ज़्यादा की जाती है और ज़्यादा जगह उपलब्ध होती है, लेकिन कम महत्व वाली सब्जियों का उत्पादन भी कम होता है, कम खेती की जाती है, तो क्या इसलिए भी इसमें रोजगार की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं? किसान भाइयों, जैसा मैं एक उदाहरण दूं, बाट करेला या खरेला जिसको बोलते हैं या खकरोला बोलते हैं, ये बरसात के सीज़न के अंदर बाज़ार भाव में अगर देखते हैं तो 50 रुपये किलो से कम कभी भी उपलब्ध नहीं होता किसान को, और अगर मार्केट के अंदर कम उपलब्ध है और मांग ज़्यादा है तो 100 से 150 रुपये किलो प्रति किलो के हिसाब से भी पहुंच जाता है। तो अब हम इसकी महत्वता को समझ सकते हैं, इसकी पसंद को समझ सकते हैं कि इसकी क्या महत्वता है, इसकी क्या आवश्यकता है। अगर मार्केट के अंदर बाज़ार के अंदर किसी चीज़ की सब्जी की अगर ज़्यादा इनकम मिल रही है, इसका मतलब उसका कुछ महत्व है। उसी प्रकार के अन्य अनेक प्रकार की सब्जियां जो लोकल कंडीशन के अंदर लोकल बाज़ार में वो उपलब्ध है, लेकिन दूसरे जो मेन बाज़ार है वहाँ उनकी उपलब्धता नहीं होती है। यह कह सकते हैं ऐसी देसी कई सारी सब्जियां जो हमारे आसपास वाली जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो पर्टिकुलर जो उनके क्षेत्र होते हैं वहीं पर्टिकुलर उगाए जाते हैं, वहीं वो पैदावार होते हैं, बाकी दूसरी जगह पैदावार नहीं होते हैं, लेकिन इनकी संभावना अब और ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से ताकि इनका उत्पादन अधिक से अधिक हो, इनके उत्पादन से संबंधित जो तकनीकी ज्ञान है उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारण हो, ज़्यादा से ज़्यादा अनुसंधान हो, उनमें अनेक प्रकार की जो किस्में हैं अनेक प्रकार की विकसित होनी चाहिए और उनकी उत्पादन तकनीकी के अंदर कई प्रकार के ऐसे परिवर्तन करके ताकि हमारा जो उत्पादन है इन सब्जियों का, विशेष तौर से इन सब्जियों का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो और किसान को उससे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम मिले। तो ये एक अलग अलग क्षेत्र के अंदर इनकी संभावनाएं बहुत अच्छी है, बहुत व्यापक है। विशेष तौर से जहाँ जैसे जो जिसको कह सकते हैं कि कम वर्षा वाले क्षेत्र है,
या पश्चिम राजस्थान है, जो केवल वो सब्जियां उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है, दूसरे क्षेत्रों के अंदर नहीं हो सकती है वो। तो इसकी संभावनाएं बहुत अच्छी है और अगर इनको सही वैज्ञानिक तरीके से और इनकी खेती अगर की जाती है तो किसान को इससे अच्छा लाभ मिल सकता है। जी, और सब्जियों में अक्सर देखा जाता है कि जो सब्जियां जहां होती हैं वहां से दूसरे क्षेत्रों में भेजी जाती हैं जहां पे उनका उत्पादन नहीं होता। तो जहां वो सब्जियां भेजी जा रही है वहां उनको किसान भाइयों को स्थानीय बाजार के बजाय थोड़ा ज़्यादा मुनाफा मिलता है। तो इन सब्जियों को किस तरह से उत्पादन और बेचान किया जाए कि जहां इनका उत्पादन नहीं होता वहां पे इनसे अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सके? किसान भाइयों, इसके अच्छे उत्पादन की तकनीकी के लिए कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के अंदर हमने भी एक 21 दिवसीय एक विंटर स्कूल आयोजित की थी, जिसके अंदर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी हमारे कम से कम 10 राज्यों से इसमें 25 वैज्ञानिकों ने इसमें भाग लिया था। और ये हमारा 21 दिन तक इसके ऊपर मंथन किया गया, कौन कौन सी सब्जियां हैं, उनके उत्पादन की क्या संभावना है, उनके लिए क्या वातावरण चाहिए, उनके लिए कैसी मिट्टी चाहिए, उनके लिए कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहे, पोषक तत्वों का प्रबंधन कहे, वो कैसा होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, कौन कौन से ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है या ग्रोथ नियामक होते हैं उनको प्रयोग में लिया जाना चाहिए ताकि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये मंथन 21 दिन तक हमारे 25 वैज्ञानिकों ने इसमें भाग लिया था और देश के जाने माने जो हमारे अनुसंधान केंद्र है, जिसमें CIS बीकानेर है, IIH बेंगलोर है और IIVR वाराणसी है, IARI जो कि एक प्रमुख शोध संस्थान, एक अनुसंधान केंद्र है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने भी इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी खेती के बारे में और इनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे किया जाना चाहिए उसके बारे में भी अपने अपने विचार रखे थे। इस मंथन के दौरान ये निकल के सामने आया कि हमें इन सब्जियों की खेती के लिए अनेक प्रकार के अनुसंधान अपने अपने स्तर पर अलग अलग जगह पर वहाँ की होने वाली जो सब्जियाँ हैं उन सब्जियों के आधार पर ही वहाँ अनुसंधान आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि उसमें से जो अनुसंधान में से जो अच्छी चीज़ निकल के आएगी, अच्छे अनुसंधान जो खोज निकल के आएगी, उन खोज को हमारे किसान उसको अपना सके और उनका यूज कर सके। तो किसान भाइयों, ये थे डॉक्टर LN बैरवा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष उद्यान विज्ञान विभाग, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से। और आपने इनसे जानकारी ली कि कम महत्व वाली सब्जियों में लाभ और रोजगार की क्या संभावनाएं हैं इस विषय पर। डॉक्टर LN बैरवा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम साहब।